परम करुणामयी परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे उपदेशामृत के अंतर्गत रूप गोस्वामी जी की शिक्षा कि दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषै नाप्राकृतत्वं यह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां साम्ना खलु बुद्ध फेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मै। इस श्लोक के संदर्भ में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्तों के अंदर, भगवत भक्तों के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार के प्राकृत दर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो अप्राकृत तत्व है वो प्राकृत किसी भी वस्तु के द्वारा गोचर नहीं होता, समझ में आता नहीं। जैसे भगवान अप्राकृत है, भगवान का भक्त अप्राकृत है। कारण क्या है? वो भगवान के चरणों में समर्पित है, तो इसलिए वो और प्राकृत नहीं रहता, वो अप्राकृत हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर बताया जा रहा है कभी भी शुद्ध भक्त के अंदर इस प्रकार के प्राकृत दर्शन नहीं करना चाहिए। यद्यपि उनके अंदर स्वभाव का दोष हो सकता है, शारीरिक दोष हो सकता है, लेकिन उसके अंदर दुस्संग नहीं होता, उसके अंदर भगवान के नाम के प्रति अपराध का भाव नहीं रहता। ऐसा स्वभाव के अनुरूप कर्म हो जाते हैं कई बार। ऐसे एक भक्त था, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, बहुत जल्दी आ जाता है क्रोध। क्रोधित हो जाता है, चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है कि जिसके ऊपर चिल्लाता है वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे तो अब जीना ही बेकार है। लेकिन वही जैसे ही थोड़ी देर के बाद वही फिर जिसके ऊपर क्रोध किया उनको बुलाकर हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग लेता है। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वैष्णवों के ऊपर, भक्तों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वभाव का दोष है, वो क्रोध निकल जाता है, स्वभाव का दोष है। लेकिन वास्तविकता में वो व्यक्ति वैष्णव है, इसीलिए अपने इस दोष को समझकर वो जाके फिर वैष्णवों के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। तो ऐसा होता है, वो लोगों के अंदर जो दोष होते हैं, वो लोगों के अंदर जो भी स्वभाव का दोष होता है, शरीर का दोष होता है, वो लोग उससे खुश नहीं होते हैं, वो लोग उससे खुश नहीं होते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके द्वारा जो क्रियाएं होते हैं उसका उनको भी आभास नहीं होता, उनको उसका आभास नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो चाह के कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये दुस्संग की विचार, ये सब चीजें, कुत्सित कर्म में प्रवृत्ति, वो सब उसमें नहीं होता, कभी भी वो इन चीजों में नहीं होते। यहाँ पर बताया कि बोलते हैं जिस प्रकार जल के धर्म के कारण
गंगा जल में बुदबुद, फेन और कीचड़ आदि होने पर भी समझा जाता। जैसे गंगा जल के अंदर हम लोग बुलबुले होते हैं, कीचड़ होता है, उफन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गंगा जल हमेशा पवित्र ही माना जाता है, हमेशा पवित्र ही माना जाता है। ये विशेषता है उसका। और बोलते हैं वो कभी भी अपना जो जल का जो स्वभाव होता है, प्रवाहित होना, तरल होना, वो कभी भी वो छोड़ता नहीं है ना। जल कभी भी अपने उस स्वभाव का परित्याग नहीं करता। और बोलते हैं यद्यपि जैसे वो फेन और बुलबुले होने पे भी जैसे गंगा जल पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर और उसके बाद उसका विकार धर्म से भी भक्त लोग कभी भी अपवित्र नहीं होते। भक्त भी अपवित्र नहीं होता क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर जरूरी नहीं है भक्त के अंदर दिखने वाले तमाम गुण उस व्यक्ति में दिखाई दे रहे हो, कई बार नहीं भी दिखते। इस कारण से आदमी बाह्य लक्षणों को देखकर, बाह्य विचारों को लेकर अगर ये सोच में बैठ जाए, ये सोच के बैठ जाए कि वास्तविकता में जो है ये भक्त नहीं हो सकता, तो वो उसके लिए हानिकारक है। क्योंकि ये स्वभाव और शरीर के दोष के कारण कई बार पूर्ण रूप से जो साधु के जो तटस्थ लक्षण है वो उसमें प्रकाशित नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे ही प्रकाशित होंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं वो कभी भी उनका इससे वैष्णवता कभी भी दूषित नहीं होता, वो कभी भी मलिन नहीं होते। इसीलिए भजन प्रिय व्यक्ति शुद्ध वैष्णव में इन दोषों को देखकर भी उनकी अवज्ञा नहीं करेंगे, ऐसे करने से अपराधी होंगे। जो भजन प्रिय व्यक्ति, जिसको भजन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये जिसका उद्देश्य है, वो व्यक्ति कभी भी वैष्णव में अगर इस तरह का दोष देखता है तो कभी भी वो उनके प्रति अपमान का भाव, अवज्ञा का भाव लेकर के नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसा करूंगा तो मेरा ही परमार्थ नष्ट होगा, मेरा जीवन नष्ट होगा, ना कि वैष्णव का कुछ जाएगा। जाएगा किसका? हम। वैष्णव अपराध इतना भयंकर है कि अगर वो चढ़ गया, वो जैसे पागल हाथी की तरह है, उसके बाद वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, सब खत्म कर देगा। तो इसलिए बोलते वैष्णव अपराध से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया कि ये बात देखो कि बहुत भाग्य से गुरु कृष्ण प्रसाद से भक्तिलता का बीज प्राप्त करके भी, बहुत मेहनत करके उसको सिंचन करके उसको ऊपर उठाने का प्रयास करने वाला साधक भी अगर वैष्णव अपराधी होता है तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर कई वर्ष पूर्व मैंने उनसे निवेदन किया था कि मन चंचल होता है, मन जो है नाम में स्थिर नहीं हो पाता, हरिनाम में, कि मन जो है नाम में स्थिर नहीं हो पाता, आपके पाद पद्म में स्थिर नहीं हो पाता, क्या करना चाहिए? तब श्री गुरु महाराज जी ने एक ही शब्द बोला, वैष्णव अपराध नहीं करना है। कि वैष्णव अपराध करने पर व्यक्ति का नाम के प्रति रुचि शेष हो जाएगा, नाम प्रभु के प्रति उसका रुचि होगा नहीं। उसके बाद वैष्णव अपराध करने वाला जो व्यक्ति होगा
उसका परमार्थ भी ध्वंस हो जाएगा, उसका सब परमार्थ ध्वंस हो जाएगा। जब नाम में ही रुचि नहीं है, तो नाम में रुचि नहीं है तो फिर हरि कथा में भी रुचि नहीं होगा। जब हरि कथा हरिनाम में, तो उसका जो साधन है वो कर्म का अंग होगा, उससे पुण्य प्राप्त होगा, और कर्म करते करते भोग वासना भी प्रबल होगा। वो भोग वांछा को लेकर शेष में वो क्या करेगा, गुरु वैष्णव का संग को परित्याग करके विषयोन्मुख हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैष्णव को इसीलिए बोल दिया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने, तुम्हार वैष्णव वैभव है, तुम वैभव तुम्हार, आपका वैष्णव है, आपका वैभव है, हमार करुण दया, मेरे पे आप दया कीजिए। बस मैं तो सिर्फ दया की याचना कर सकता हूँ। इसलिए एक जो साधक, जिसको अपना परमार्थ में उत्थान चाहिए, जिसको अपना मंगल देखना है, जिसको खुद को बचाना है कि मैं कैसे बाहर निकलूंगा, उसको डाइवर्शंस कभी भी लेना नहीं चाहिए और चीज़ों की तरफ। उसका सिर्फ एक दृष्टि, एक ध्येय के साथ में उसको साधन करना चाहिए। वो एक दृष्टि, एक ध्येय भगवान के साथ तो बद्ध जीव कर ही नहीं सकता। अब आप देखो, भगवान को भी जो व्यक्ति को भगवद अनुभूति नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वयं भगवान के अंदर भी दोष देख लेता है, वो व्यक्ति भगवान में भी दोष देख लेता है। अब ब्रह्मा ने स्वयं आचरण करके शिक्षा दिया, स्वयं ब्रह्मा जी आचरण करके शिक्षा दिया कि जब भगवान ग्वाल बालों के साथ में वन में बैठकर वन भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आए, आके देखते उल्टे हाथ में चावल रख के खाता है। ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान तो अप्राकृत है, भगवान के लिए ऐसा कोई उल्टा सीधा ऐसी कोई चीज है ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। लेकिन ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होकर के भी आचरण करके दिखाया कि जब भगवान स्वयं कृपा नहीं करते जब तक, तब तक कोई भी उनको नहीं समझ सकता है। बस तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा के सामने अपने आप को आवृत कर लिया। इसीलिए ब्रह्मा सिर्फ उनको नंद महाराज का बेटा ही देख रहा है। इसीलिए वो देख रहे हैं कि भगवान क्या है, ये तो कृष्ण जो है ग्वाल बाल है, इसके उसके जूठा खा रहा है, सखाओं का जूठा खा रहा है, कैसे भगवान हो सकता है? बोलते नहीं होगा। जब ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, भक्त भगवान को जबकि समझना आसान है, भक्त को समझना आसान नहीं है। भक्त को समझना बहुत ज्यादा आसान है, भगवान को समझना आसान नहीं है। ये भी है। भगवान जो है एक स्थिति में आने के बाद ही समझ में आते हैं, भक्त ऐसा नहीं है। भक्त हमारे अंदर भक्ति का लोभ देखने से ही समझ में आ जाता है। भगवान के साथ ऐसे नहीं कर सकते। भगवान पूर्णता मांगते हैं, भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, हर चीज में पूर्णता चाहिए। वहां पर हम लोग ये नेगोशिएशंस नहीं चलते, 70-30 60-40 वाले काम नहीं होते उधर। 100 मतलब 100। द्रौपदी तो कृष्ण को ही बुला रही थी, ऐसा तो है नहीं है कि वो कुछ और किसी और को बुला रही है, वो तो कृष्ण नाम ही कर रही है। भरोसा भी है कृष्ण पे, लेकिन फिर भी द्रौपदी का ध्यान जो है महाराज पे, पितामह पे, पतियों पे, द्रोणाचार्य पे, सब पे है। सबके चेहरा दीन भाव से देख रही कि शायद कोई इनको रोकेगा। कृष्ण भी देख रहे हैं
लेकिन जो मुहूर्त में द्रौपदी ने सब कुछ छोड़कर, लोक लज्जा मान अपमान सब छोड़कर एकांतिक रूप से कृष्ण शरण में चली गई, एक पल के लिए भी विलंब नहीं किया। ऐसा नहीं है कि शरणागत होने के बाद द्रौपदी को जो इंतजार करना पड़ा, जो मुहूर्त में द्रौपदी शरणागत हुई वही मुहूर्त में कृष्ण का कृपा उनके ऊपर हो गया, बिना किसी विलंब का। उसी राजसभा के अंदर भगवान का ऐसा है, उससे पूर्व में वो क्रंदन कर रही है, पुकार रही है, लेकिन भगवान बोलते ना 100 नहीं हुआ। जब 100 हुआ उसके बाद लेश मात्र भी देर नहीं किया भगवान ने। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है, अगर 5% भी है, 1% भी है, 0.1% भी अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति इच्छा है, सिंसियर इच्छा, तो भक्त का कृपा अपने आप हो जाता है। वो अपने आप को वहां खोल देता है भक्त, क्योंकि वो रह नहीं पाता। वो कृष्ण प्रिय है, कृष्ण प्रेमी है, वो रह नहीं पाता। ये विशेषता, इसीलिए भक्त को समझना आसान हो जाता है। लेकिन विषयों में उन्मुख होकर के बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो जाता है कि बद्ध होने के कारण वो भक्त को समझ भी नहीं पाता है। ये भी समस्या है। भगवान को समझ नहीं सकता, भक्त को समझ नहीं पाता। इसीलिए ये उपदेशामृत हम लोगों के आगे रखा कि नहीं, इसको समझना है, इसको समझो, तुम्हें पता चलेगा था वो ऐसा। तुम्हारे अपने ऊपर निग्रह होगा, तुम्हारा जो बुद्धि है वो खुलेगा, उसकी परतें खुलेंगे। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायत्मिको बुद्धि समादो न विद्यते। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, काम करने वाली बुद्धि है, वो कभी भी ध्येय वस्तु में नियुक्त नहीं हो सकता। कारण क्या है? वो भोग में फंसा हुआ है। एक चेतना जो है भोग और ऐश्वर्यों में लिप्त हो गया। इसीलिए उससे निकलने के लिए रूप गोस्वामी ने बोला, वो कीचड़ में से आदमी जैसे ही बाहर निकल के आता है, उसी समय उसको इतना फ्रेशनेस उसके अंदर आता है, उसका बुद्धि के परते इतना खुलने लगते हैं कि उसको सारी चीजें समझ में आने लगता है। नहीं है तो फिर शुद्ध भक्तों के अंदर ही दोष ही दिखाई देता है। ले, हम गरीब हैं इसीलिए गुरुजी जो है हमारी तरफ देखा नहीं। जिसकी ऐसी बुद्धि है, जो ऐसा सोचता है, तो वो व्यक्ति और कहाँ समझा गुरु को, कहाँ समझा साधु को, कहाँ समझा। ऐसा भाई, गुरुजी कोई सेवा के कारण हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए हैं बाहर की दृष्टि से, लेकिन ये बदजीव होने के कारण, साधन में रुचि ना होने के कारण वो गुरु तक में दोष देख लेता है, तो बाकी साथ रहने वाले वैष्णव में क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा भगवान राम में ही दोष देखने का कोशिश किया, फिर उसके लिए बाकी क्या है। इसलिए यहाँ पर बताया कि जो भजन प्रेमी व्यक्ति है, भगवान को चाहने वाला जो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति कभी भी गलती से भी वैष्णव के अंदर दोषों को नहीं देखेगा। हरिनाम के चरणों में अपराध होने पर हरिनाम से मंगल हो जाता है। आदमी नाम कर रहा है तो नाम प्रभु, जैसे हमने पहले चर्चा किया, नाम प्रभु कृपालु होते हैं, वो बोलते कोई बात नहीं, चल, बदजीव है तो इसीलिए गलतियां करना इसका स्वभाव है ना। स्वरूप ब्रह्म है, असतृष्ण है, हृदय दौर्बल्य है, अपराध है। जब हृदय दुर्बल है तो अपराध होना स्वाभाविक है ना। कमजोर हृदय वाला व्यक्ति से अपराध हो जाता है।
इसीलिए भगवान देखते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। भगवान अपनी दया से, नाम प्रभु अपनी दया से उसको वंचना नहीं करते, लेकिन नाम प्रभु का जो आत्मस्वरूप है, नाम प्रभु का जो प्रिय स्वरूप है, उनके शुद्ध भक्त, उनके चरणों में कोई अगर अपराध करता है तो वो उसको कभी भी क्षमा नहीं करते। शुद्ध भक्त क्या करता है? सब समय नाम प्रभु की आराधना करता है। वो सब समय निरंतर भगवान का ही नाम का स्मरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता है। एक पल के लिए विस्मृतव्य न जातुचित, गलती से भी वो भगवान को भूलता नहीं, विमुख नहीं होता। और जब भक्त बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वसुख वांछा के, सेवाभिलाषी होकर जब भगवान का इतना सेवा करता है, नाम प्रभु का इतना सेवा करता है, तो यह स्वाभाविक है कि नाम प्रभु जो है वो भक्त के प्रति आसक्त रह जाए, पूर्ण रूप से भक्त के प्रति समर्पित हो जाए। ये तो स्वाभाविक है, ये विशेषता है। भक्त जिस प्रकार से भगवान के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करके भगवान के चरणों में शरणागत होता है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त के भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, उसके शरणागत हो जाते हैं, उसके भक्ति के शरणागत हो जाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान का दास बन के आनंदित होता है और भगवान भक्त का दास बन के आनंदित होते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूं। हमें भगवान का दास होने का कितना अभिमान है ये मालूम नहीं, लेकिन भगवान को भक्त का दास होने का उतना अभिमान, इतना मान उनको अनुभव होता है कि मैं तो अपने भक्त का दास हूं। इतना विशेषता है। इसलिए जब कोई ऐसे जो भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। भगवान बोलते मेरे प्रति तू कर, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि तू बदजीव है। वहां पे भगवान नहीं समझते कि ये बदजीव है, वो क्षेत्र में नहीं समझते। आदमी को कोई गालियां देता है और सोच चल छोड़, क्या करना है। उनके बच्चे को जाके गालियां दे दो, वो आउट ऑफ द वे जाके मारने के लिए आएगा, वो है ना, होता है ऐसा। क्योंकि ममता जो है, आसक्ति जो है संतान में ज्यादा होता है। भगवान का अपने से ज्यादा प्रेम अपने भक्तों में होता है। भगवान तो उद्धव को बोल रहे हैं, ये बात तो बोल ही दिया भगवान ने। क्या बोलते हैं? ना तथा में प्रियतम आत्मयोनि, मुझे ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं लगता। ब्रह्मा प्रिय नहीं लगता बोलते ना। न च शंकर, न श्री लक्ष्मी भी उतना प्रिय नहीं है, शिव इतना प्रिय नहीं है, हाँ, न बलदेव, न च संकर्षण, संकर्षण भी उतना प्रिय नहीं है। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या नैवात्मा, मैं स्वयं को भी इतना नहीं पसंद करता। ऐसी क्या चीज है भैया जो आप अपने आप को भी नहीं इतना पसंद करते, ना लक्ष्मी को, ना बलदेव को, शिव को, सभी को, किसी को भी, सबको एक किनारा लगा दिया। तब भगवान बोलते यथा भगवान, जैसा मैं तुम्हें पसंद करता। कहने का मतलब क्या है? जैसे भक्त को भगवान पसंद करते हैं, ऐसे भगवान किसी को भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि शिव ब्रह्मा आदि जो है भगवान के भक्त नहीं है, परम भक्त है, लेकिन भक्त पद की जो महिमा है उसको वहां पर बता रहे हैं। दास होने का जो महिमा है वो वहां पर बता रहे हैं। वैष्णव का जो महिमा वो वहां पर बता रहे हैं। जो मेरा भक्त है, जो मेरा आश्रित है, मेरा जो भृत्य है, उसको मैं जितना पसंद करता हूं किसी और को ऐसे पसंद करता ही नहीं हूं।
बस मेरा जो है मेरा भृत्य है, मेरा भक्त है, बस वही मेरा। इतना पराकाष्ठा में पसंद करते हैं कि नारद जी महाराज भी युधिष्ठिर को बोल ही रहे इस बात को कि अपने भृत्य की बोली हुई वाणी को मिथ्या नहीं होने दे सकते, उसको सत्य करने के लिए आना ही होता है, और आते हैं और आए भी हैं। और आए भी तो ऐसे आए हैं, विचित्र रूप धारण करके आए हैं। ना सिंह दिखता है ना मनुष्य दिखता है, ऐसे विचित्र रूप को धारण करके भगवान भक्त के वाणी को सच करने के लिए वहां अवतीर्ण हो गए। यह विशेषता है, यह विशेषता भगवान का है। यह विशेषता भक्त के प्रति उनके प्रेम का, भक्त के प्रति उनके प्रेम का यह विशेषता है। और भक्त के भगवान के पाद पद्म में शरणागति का यह विशेषता है। हो सकता है प्राकृत रूप से कुछ एक दोष हो सकते हैं, लेकिन वो दोष ये दोष नहीं है, वो स्वभाव का दोष है, शरीर का दोष। शरीर का दोष तो उनका अपना कारण नहीं, ना ही स्वभाव भी जो है जन्मगत जो स्वभाव का कुछ एक दोष होता है उसको क्या किया जा सकता है। जो चीज जन्म से आता है वो मरण से ही जाता है। वो ऐसा जो बीच में आता है वो बीच में निकल जाता है। ये जो कामुकता है, ये जो वासना है, ये सब चीजें बीच में आते हैं। कुछ चीजें लेकिन जन्म से आता है। तो इसलिए जो भी है यहाँ पर बता रहे हैं, मान लो कि अगर कभी किसी शुद्ध भक्त के द्वारा कोई जघन्य कर्म हो भी जाता है, नहीं जी मैं तो देखा एकदम गंदा काम कर रहा है, ऐसा ऐसा हो गया जी, मान लिया, तो भी भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वचन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई भक्त होता है वो सुदुराचार कृत्य को भी कर देता है, सुदुराचार कृत्य, जबकि भक्त से नहीं होता ऐसा कुछ भी, फिर भी मान लिया कि उसने कोई सुदुराचार कृत्य को कर दिया, वो बोलते हैं तब भी बोलते हैं मेरा मत है कि वो साधु है। उसका कारण क्या है? बोलते भजते माम अनन्य भाग। वो क्या कर रहा है? वो मेरा अनन्य भाव से भजन में लगा हुआ है। वो मेरा अनन्य भाव से भजन में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो भजन को परित्याग किया हुआ है, वो भजन में लगा हुआ है। इसीलिए जो व्यक्ति भजन करता है वो कभी भी उसके अंदर पतित क्रियाओं में उत्साह होता ही नहीं है। हमने जैसे कल श्रवण किया था, उसके अंदर कुसंग का दोष, नामापराध का दोष नहीं होते, तो इसीलिए वो कभी गलत काम नहीं करता। स्वभाव जनित जो दोष होते हैं सो होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से विशेष परिस्थिति में अगर कोई ऐसा भक्त किसी प्रकार का दुराचार ही कर दिया, मान लो सुदुराचार कर दी, बहुत ही घृणित कर्म कर दिया, लेकिन बोलते हैं मेरे मत में वो साधु ही है। कारण क्या है? वो बोलते हैं मेरा अनन्य भजन में प्रवृत्त है। जो अनन्य भजन में प्रवृत्त है उसको अपने द्वारा किए हुए कर्मों का पश्चाताप रहता है। वो उसको कोई क्या शासन करेगा? वो उस पश्चाताप की अग्नि में स्वयं इतना दग्ध हो रहा होता है कि उसके लिए जीवन व्यतीत करना कठिन सा हो जाता है। उसको कौन शासन करेगा? वो खुद रो रहा है, कल्प रहा है, हाय मैंने ये क्या किया, हाय मेरे से क्या हो गया।
मैं अपने आराध्य देव के सामने किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा, उनका सेवा किस प्रकार से करूंगा, मैं तो मलिन हो गया। बोल के उसके अंदर पश्चाताप की जो अग्नि है वो उसको हर पल हर क्षण जला ही रहा होता है जीवन भर। ऐसा नहीं है चलो जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो वाला काम नहीं होता। उसको वो जो पश्चाताप का अग्नि उसको जला जला कर अंदर तड़पा रहा होता है। हमको नहीं मालूम होता कई बार, लेकिन जो वो शुद्ध भक्त होने के कारण उसके अंदर ऐसे भाव रहता है। और वही व्यक्ति देर नहीं लगता, बहुत जल्दी पुण्यात्मा हो जाएगा अगर उनसे किसी प्रकार का जघन्य दोष हुआ भी है तो। लेकिन इस श्लोक को आड़ पे रखकर बार बार दुष्कर्म करते हुए फिर उसके बाद ये बात बोल देना कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, वो ठीक नहीं होता। अपिचेत सुदुराचारो तो हम मान लेते हैं, लेकिन कई बार भजते माम, मेरा जो भजन है अनन्य भाव से, वहां पर कोई अन्य भाव नहीं है। मतलब है कि एकांतिक कृष्ण एक शरण वाला भाव है वहां पे। उस भाव के साथ में भजते भजन कर रहा है, मतलब निरंतर भजन किया नहीं, भजन करेगा नहीं, कर रहा है। वो एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो कर नहीं होता साधारण स्थिति में। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई उससे दोष हो गया तो उसमें तो वो भगवत विस्मृति के साथ में अपने जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता। इसलिए बोले कभी भी गलती से भी उसको अभक्त नहीं देखना, अवैष्णव नहीं देखना, और उनके पाद पद्म में कभी अपराध नहीं करना। इसीलिए बोल दिया भगवान ने अर्जुन को कि तुम मेरा भक्त है, इसीलिए आज तुम घोषणा करो इस बात का। बोले मैं क्यों घोषणा करूं, आपका भक्तों के लिए तो आप घोषणा करो। भगवान बोलते मैं अपने बात से मुकर भी सकता हूं, भक्त मेरा इतना प्रिय है कि मैं उसके बात से मुकरता नहीं। ऐसा मुकरना शब्द ठीक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मैं अपने शब्द पे, हो सकता है कि मैं अपने शब्द से पीछे हटूं क्योंकि मेरा प्रतिज्ञा है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा किया तो उससे हो सकता है कि मैं पीछे हट जाऊं। लेकिन अगर मेरा भक्त ने प्रतिज्ञा किया मैं उससे पीछे हटता नहीं। जैसे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि आपसे अस्त्री उठवा के रहूंगा मैं। भगवान बोलते हैं दोनों तरफ तो मेरे रिश्तेदार है, मैं तो उठाऊंगा नहीं अस्त्र। वो बोलते नहीं मैं तो उठवाऊंगा, और उठाया आखिर में। भगवान को, पितामह को तो मारना नहीं था, नहीं तो भगवान को लिए सुदर्शन उनकी सेवा में सब समय प्रस्तुत है। उनको रथ का पहिया उठाने की क्या जरूरत है, उनको तो रथ का पहिया उठाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो नीचे कूद कर रथ का पहिया उठा के पितामह को मारने के लिए दौड़ रहे। मतलब पितामह को बता रहे हैं कि तुमने जो संकल्प किया उसको मैंने पूरा किया, रक्षा किया, तुम्हारी बात को मैं टाला नहीं। ऐसा भक्त ने अगर बोल दिया वो भगवान करके रहते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम घोषणा करो इस बात का, मैं नहीं, कि जो मेरा भक्त जो होता है उसका क्या है, वो बोलते प्रणश्यति, वो कभी भी उसका पतन नहीं होता। मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, तुम इस बात का घोषणा करो। चलो, ये विशेषता है, ये चीज को हमें समझना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में भक्त के पाद पद्म में अपराध नहीं होना चाहिए। भक्त के पाद पद्म में अपराध हुआ तो शुरू क्या होना है वो तो समाप्ति हो जाएगा। शुरू तो दूर की बात है, समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी भोगवांछा को भी भगवान सहन कर लेंगे,
हमारे और जो दुराचार है उनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, सब कुछ कर लें, लेकिन उनके प्रिय भक्तों का अपमान करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो मुझे इतना प्रिय है, मैं कैसे सुन सकता हूं उनके लिए। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को नहीं भगवत भक्तों का पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करता है, भगवान उसको विशेष रूप से अपना लेते हैं। भगवान उसको विशेष रूप से, इसीलिए हमारी परंपरा जो है अनगत्य की परंपरा है। अनगत करने का पीछे कारण ये है, ऐसा नहीं है कि इस एक व्यक्ति के बिना जो है हमें भगवान नहीं मिल सकते। वो व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? वो भगवान की आत्मा है, वही भक्त है। हमारे परंपरा के जो आचार्यगण है, जैसे कृष्ण जगत का जीवन स्वरूप है और कृष्ण का जीवन स्वरूप श्री राधिका जी है। राधा जी कौन है? कि भगवान का ही आत्मा स्वरूप है, ये विशेषता है। और ये बात ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, शिव भी बोल रहे, सब बोल रहे हैं। ऐसा भगवान का जो भक्त होता है, जो श्रीमती राधिका जी के अनगत जन होते हैं या बलदेव जी के अनगत जन होते हैं, या जो कोई भी जीव होता है जो कि भगवान के प्रेमी भक्त होता है, भगवान का वो आत्मा का स्वरूप बन जाता है। एक तरह से भगवान अपने ऊपर आघात को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने उन भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात को नहीं सहन कर सकते। भगवान बोलते हैं अनन्यास्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। वे शुद्ध भक्त सारे वही होते हैं जो कि हमेशा अनन्य भाव से भगवान का ही चिंतन में, उनकी समाराधन में, उसी चीज में नियुक्त रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं उनका योग और क्षेम भगवान ही देखते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है या अपमान करने का चेष्टा करता है, तो भगवान स्वयं विद्यमान है उनका योगक्षेम देखने के लिए। इसीलिए भगवान की सहन शक्ति से बाहर का वस्तु हो जाता है वो। इसलिए रूप गोस्वामी जी महाराज इशारा करके बता रहे हैं कि तुम कोई भी प्राकृत अवगुण भी देखते हो जो कि तुम्हारे दृष्टि में है, तब भी तुम अगर अपने परमार्थकांक्षी होगा तो तुम अपने आप को उससे दूरी रखना। तुम अपने परमार्थकांक्षी हो तो दूरी रखना, रखकर तुम अपनी साधन करना। तुम सिर्फ उनके अंदर का जो भक्ति गुण है उसको देखने का प्रयास करना और उनके अनगत में रहकर उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन को सार्थक करना, तभी मंगल होगा। जिस प्रकार से गंगा जल के अंदर कुछ भी मिलता है वो अपवित्र नहीं होता। गंगा जल स्वाभाविक रूप से पवित्र है ना। गंगा जल से पवित्र क्या है? गंगा जल को लाके हम जल शुद्धि मंत्र वगैरह नहीं करते। गंगा जल सीधा लाया तो सीधा ही अभिषेक है उसी से। ऐसे पवित्र जो नदी है गंगा सर्वश्रेष्ठ, वो ऐसे ही भक्त भी सर्वश्रेष्ठ है, भक्त भी सदा पवित्र है। ऐसा इसलिए बोल दिया वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, स्वभाव वपूर धर्म। चाहे जो भी स्वभाव का धर्म है, चाहे कोई भी उनका शारीरिक धर्म है, लेकिन वो हमेशा पवित्र ही रहेंगे। जो लोग उनका निंदा हिंसा आदि करता है, वो लोगों का जीवन कभी भी उत्थान की तरफ नहीं जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई भी चर्चा ना करते हुए मैं क्या करूँगा, केवल अपने परमार्थ की ओर ध्यान दूंगा, अपने मंगल की तरफ ध्यान दूंगा और अपने जीवन को धन्य करूंगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।